इस वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसमें हमें इन इक्वेशंस का जीरोस निकालना है और जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को जीरो के साथ इक्वेट किया जाता है। बट क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है तो जीरो से इक्वेट करके भी तुरंत आंसर तो आने वाला है नहीं। मान लो कि लीनियर पॉलिनोमियल अगर होता हमारा कुछ ऐसा 2x + 1 और इसका जीरो निकालना होता तो क्या करते आप, जीरो के साथ इसको इक्वेट करते और यहाँ से x की वैल्यू तुरंत आ जानी थी -1/2। ठीक है, अगर ये लीनियर होता तो यहाँ पे क्या है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप जीरो के साथ इक्वेट तो करोगे बट आपको कुछ एडिशनल चीज़ भी करना पड़ेगा, लाइक फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा कि आपका वो जीरोस जो है वो फाइंड आउट हो जाए। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइजेशन के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज़ करेंगे, जो कि आपने क्लास 8 में भी करा होगा और क्लास 9th में भी किया होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। सो देखते हैं ये कैसे हमारा सॉल्व होता है और साथ में हमें इसमें रिलेशनशिप भी शो करना है। और रिलेशनशिप क्या था वो देख लें कि ax² + bx + c = 0 अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो अगर इसके जीरोस हमने फाइंड आउट किए अल्फा और बीटा, तो इनका क्या दिखाना होता है कि अल्फा + बीटा किसके बराबर है, -b/a के बराबर है और अल्फा × बीटा किसके बराबर है, c/a के बराबर है। यही रिलेशनशिप है क्योंकि अल्फा और बीटा क्या है, इसके जीरोस हैं। तो जीरोस का जो सम होता है ना, दैट इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। यानी इसको सॉल्व करेंगे जो वैल्यू मिलेगी और इसको जो सॉल्व करके वैल्यू आएगी वो दोनों ही क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, सिमिलरली अल्फा × बीटा की जो वैल्यू आएगी वो c/a की भी वही आनी है। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन पार्ट में हमें करना है, बट पहला पार्ट क्या करना है, जीरोस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसका जीरोस फाइंड आउट करते हैं। तो हमें करना क्या है कि x² का कोफिशिएंट है 1 और कांस्टेंट टर्म है हमारा 8। तो इस 1 और 8 को मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल रहा है, 8। तो आप 8 का अगर फैक्टर देखोगे तो 1 × 8 भी मिलेगा और 4 × 8 भी आपको मिल रहा है। आपको उसी को सेलेक्ट करना है जो कि प्लस माइनस करके आपको ये नंबर ला दे जो x के साथ बैठा है, यानी कि 2। ठीक है, अभी साइन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको 2 लाना है। तो 4 में से 2 जाएगा, यानी सब्ट्रैक्शन प्रोसेस होगा तो ये आ जाना है। तो या तो एडिशन करके आए या तो सब्ट्रैक्शन करके आए, उसके अलावा नहीं सोचना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में कि किन दो नंबर्स को सेलेक्ट किया जाए जो कि मुझे यहाँ 2 ला दे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x² माइनस एज इट इज मैंने लिखा और इस 2 की जगह पे क्या लिखा, 4 - 2, x एज इट इज है -8। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये नेगेटिव इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, x इसको भी मिलेगा, x इसको भी मिलेगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे फॉलो करना है। सो x² -4x + 2x -8। यहाँ पे क्या करेंगे, फिर कॉमन देखेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है, सो इन दोनों में x कॉमन। सो x हमने कॉमन लिया और यहाँ पे 2 कॉमन लिया, तो हमारे पास 2 फैक्टर आए, x - 4 और x + 2। यहाँ पे जब आप कॉमन ले लेते हो ना तो आपको ध्यान देना है कि क्या ये दोनों जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम आया है ना, तभी समझो कि सही चल रहा है हमारा फैक्टराइजेशन। तो एक फैक्टर तो ये हो गया x - 4 और दूसरा जो यहाँ बाहर बैठा है, इस ब्रैकेट के बाहर बैठा है विथ साइन, सो x + 2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड आउट करने के लिए इनको जीरो के साथ अब इक्वेट करना है। अब ये लीनियर फॉर्म में आ गया। ठीक है, एक बार इसको करेंगे और एक बार इसको करेंगे। तो जब आप इसको करोगे तो आपके पास 4 मिलेगा, इसके साथ करोगे तो आपको -2 मिलेगा। यही हमारा एक अल्फा बन गया और ये हमारा एक बीटा बन गया। ठीक है, सो दिस वन अल्फा मैंने लिया और इसको बीटा ले लिया। ठीक है, अब वेरिफिकेशन यहाँ पे शो करेंगे, मैं इस साइड दिखाती हूँ। यहाँ लिखना है वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए अल्फा + बीटा एक साइड दिखाएंगे और -b/a। ठीक है, इन दोनों को दिखाएंगे, देन अल्फा × बीटा शो करेंगे और c/a को शो करेंगे। यहाँ दोनों साइड शो करेंगे कि हमारा दोनों साइड में एक ही आंसर आ रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये है, राइट हैंड साइड यहाँ पे ये है। सो अल्फा + बीटा के लिए यहाँ पे क्या लिखना है, 4 + -2 और इसको जैसे सॉल्व किया हमें मिल गया +2। ठीक है, और यहाँ क्या करना है, -b/a। आप अपने पॉलिनोमियल को देखोगे और यहाँ पे लिखोगे कि a क्या है, 1, दैट इज x² का कोफिशिएंट। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -2,
और सी क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ पे है -8। तो हमें यहाँ पे शो करना है b बाई ए, तो b की वैल्यू क्या है -2 यहाँ लिखना है, और a की वैल्यू क्या है 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा। अब ये देखो ये दोनों हमारे बिल्कुल सेम आ रहा है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा करके देखते हैं, तो 4 इंटू -2 जैसे मल्टीप्लाई किया क्या मिला -8। सी बाई ए, सी क्या है हमारा -8 और ए क्या है 1, तो यहाँ भी -8। यानी दोनों जगह पे देख रहे हैं कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये आपस में इक्वल ही मिल रहा है, ठीक है। देयरफॉर वेरीफाइड, देयरफॉर वेरीफाइड, ठीक है। तो आपको जीरोस पहले फाइंड आउट कर लेना है। जीरोस जो दो वैल्यूज निकलेंगी, एक को अल्फा एक को बीटा ले लो, देन अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, दोनों ही सेम आ जाए तो आपका वेरिफिकेशन बिल्कुल सही हुआ है। सेकेंड पार्ट है हमारा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। यहाँ पर भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही करेंगे। सो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है और यहाँ कांस्टेंट टर्म हमारा 1 है। सो 4 इंटू 1 इज 4। आपको 4 का फैक्टर देखना है तो 4 का 1 इंटू 4 और साथ में 4 का फैक्टर 2 2 जो 4 भी होता है, ठीक है। आपको उसी को सेलेक्ट करना है जो कि आइदर प्लस करके या माइनस करके क्या ला दे, ये सेंटर में जो है एस का कोफिशिएंट दैट इज 4 लाना है, ठीक है। तो बेस्ट क्या होगा, आप इसी को सेलेक्ट करोगे क्योंकि 4 में एडिशन करोगे जब 1 को तो 5 मिलेगा और 4 में से 1 जाएगा तो 3 मिलेगा। तो यहाँ तो आपको 4 मिलने वाला है नहीं, बस चांसेस इसी के साथ बनता है, ठीक है। सो 4s स्क्वायर माइनस 4 की जगह पे 2 प्लस 2, ये बाहर s बैठा है। देन आपको ब्रैकेट खोलना है, ब्रैकेट खोलने में ध्यान देना है नेगेटिव साइन अंदर जा रहा है और s भी साथ में मल्टीप्लाई होगा। अब कॉमन लोगे इस दोनों में, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2s, तो हमारे पास बचा 2s माइनस 1। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 आप ले सकते हो। 2s माइनस 1 हमें दिख रहा है कि ये ब्रैकेट क्या है बिल्कुल सेम है, यानी फैक्टराइजेशन सही चल रहा है, ठीक है। सो 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1, ठीक है। दोनों बिल्कुल सेम ब्रैकेट आया है, ये जो हमारा फैक्टर निकल के आया है यानी कि s की वैल्यू भी सेम ही आनी है। सो जब 2s माइनस 1 को 0 के साथ हम इक्वेट करेंगे तो हमारी s की वैल्यू क्या मिलेगी 1/2, ठीक है। s की वैल्यू क्या मिलेगी 1/2। तो ये हमारा अल्फा हो गया। दूसरी बार आप जब इसको सॉल्व करोगे तो अगेन आपको s इक्वल्स टू 1/2 ही मिलना है, यानी एक अल्फा है तो दूसरा क्या है बीटा है, ठीक है। देन आपको वेरिफिकेशन दिखाना है, तो मैं यहाँ वेरिफिकेशन आपको दिखा रही हूँ। वेरिफिकेशन अल्फा प्लस बीटा और यहाँ दिखाऊंगी माइनस बी बाई ए। ये लेफ्ट हैंड साइड आपका हो गया, ये आपका RHS हो गया, ठीक है। सेकेंड में फिर हम अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो यहाँ पे c बाई ए को शो करेंगे। तो अल्फा हमारा क्या है 1/2, तो 1/2 को 1/2 में प्लस करके शो करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा 1 प्लस 1/2 दैट इज 1, है ना। ये सॉल्व करके 1 मिलेगा और यहाँ पे माइनस b बाई ए। अब यहाँ पे इस पॉलिनोमियल को देखें तो हमारे पास a क्या है 4, यहाँ b क्या है -4 और c क्या है 1, ठीक है। तो यहाँ पुट करेंगे, माइनस आपको एज इट इज उतार लेना है, b को देखना है कि b वहाँ हमने क्या रखा है, तो -4, ठीक है, और a क्या है 4। अब सॉल्व करेंगे 4/4, यहाँ पे क्या मिला हमें 1, तो हमारे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बिल्कुल सेम आया है। अब अल्फा इंटू बीटा दिखाना है तो यहाँ पे क्या करना है 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1/4, और जब c बाई ए की वैल्यू निकालेंगे तो c हमारा वहाँ लिखा है 1 और a लिखा है 4, तो यहाँ भी क्या आ रहा है सेम, हेंस वेरीफाइड, ठीक है, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। 6x स्क्वायर माइनस 3 7x। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब देखा जा रहा है तो क्या लग रहा है कि ये अरेंज नहीं है। अरेंज करने का मतलब है कि आपको अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स पावर अरेंज करना होता है, मतलब सबसे हाईएस्ट पावर सबसे पहले लिखना है, उससे कम सेकेंड, देन कांस्टेंट टर्म लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले अरेंज करेंगे और अरेंज करने के टाइम में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि साइन जो है ना जिसका जो है वो एज इट इज आना चाहिए। लाइक 7x नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखना है और ये कांस्टेंट टर्म भी नेगेटिव है तो ऐसे आपको अरेंज करके लिखना है। अब करना तो वही है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। सो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आपको फर्स्ट टर्म ये जो 6x स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 6 3 18। अब आपको 18 का फैक्टर ढूंढना है। सो 2 9 18 या 9 2 18 कह लो, 6 3 18, 18 1 18।
आपको किसी को सेलेक्ट करना है जो क्या ला दे, आपको 7 ला दे। तो यहाँ पे किससे मिल रहा है, 9 में से 2 गया तो 7 मिलने वाला है। तो हम लोग इसी को यहाँ पे यूज़ करेंगे 6x²। सिर्फ 7 की जगह पे यहाँ लिख रहे हैं 9 - 2। बाकी नेगेटिव ऐसे लिखा है, x एज इट इज़ लिखा है, ब्रैकेट खोल देना है। 6x² - 9x + 2x - 3। अब कॉमन ढूंढेंगे, सो 3x कॉमन इन दोनों में, तो यहाँ बचेगा 2x - 3। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये तो ब्रैकेट हमारा बिल्कुल सेम आ रहा है। सो हमारा एक फैक्टर 2x - 3, दूसरा फैक्टर 3x + 1। अब एक बार इसको 0 के साथ इक्वेट करना है, एक बार इसको 0 के साथ। सो व्हेन 2x - 3 = 0, तो x = 3/2। और जब इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे, x क्या मिलेगा, -1/3। सो इसको अल्फा ले लेते हैं, इसको बीटा ले लेते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन शो करना है, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में काम वही करना है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और क्या था हमारा, इस साइड दिखाएंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिल रही है, और यहाँ पे दिखाएंगे -b/a क्या मिल रहा है। फिर दिखाएंगे अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या आ रहा है, और c/a हमारे क्या आ रहा है, ठीक है। तो अल्फा आ रहा है हमारे यहाँ पे 3/2 में, प्लस करना है -1/3 को, तो ये क्या होगा, 9 - 2 अपॉन में 6, दैट इज 7/6, ठीक है। और इस पॉलिनोमियल को अगर देखें, तो इस पॉलिनोमियल को देखने से हमें a क्या मिल रहा है 6, b क्या मिल रहा है -7, और c क्या मिल रहा है -3, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करना है b की जगह पे क्या भरेंगे, -7 जो भी हमने यहाँ लिख के रखा है, और a की जगह पे क्या फिल करेंगे 6, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने सॉल्व किया तो क्या मिला 7/6, और ये भी हमारा 7/6 ही था, यानी अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, -b/a के बराबर। नाउ अल्फा इंटू बीटा, सो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 को -1/3 के साथ, हमारा आंसर आ रहा है -1/2। c/a के लिए c यहाँ से उठा लेना है, -3 और 6 कट करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, सो -1/2। सो अल्फा इंटू बीटा इज अगेन इक्वल्स टू c/a एंड दैट इज -1/2। सो यहाँ पे क्या लिखना है, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो हमारा ये पार्ट भी हो गया। बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, 4u² + 8u। तो यहाँ पे भी फैक्टराइजेशन प्रोसेस ही करेंगे, बट यहाँ कुछ स्टार्टिंग में हमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है, लाइक 4 यहाँ भी है, इस 8 में भी 4 छिपा है, और u भी दोनों के पास है। सो कॉमन क्या ले लेंगे, 4u, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, u + 2, ठीक है। अब 1 बाय 1 जब आप इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा, 4u के साथ 0 को इक्वेट करेंगे, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, u की वैल्यू 0 ही मिलेगी, और यहाँ u + 2 को जब 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, -2। सो दिस वन इज अल्फा एंड दिस वन इज बीटा, ओके। अब अल्फा बीटा मिलने के बाद हमें इसका वेरिफिकेशन करना है। सो वेरिफिकेशन के लिए क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा, देन -b/a, अगेन अल्फा इंटू बीटा, और c/a, यही निकालना है। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आपका अगर सेम आता है तो वेरीफाइड। तो यहाँ पे 0 को -2 के साथ सम किया, -2 मिला, और b/a के लिए इस पॉलिनोमियल को ध्यान से देखना है और लिखना है, a क्या है तो कोफिशिएंट ऑफ u², b क्या है u का कोफिशिएंट, और c तो है ही नहीं यहाँ पे, तो उसको 0 लेके चलेंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे -b/a आ रहा है, तो -b की जगह पे 8 और a की जगह पे 4, इसको जैसे ही कट किया तो हमें क्या मिला, -2। यहाँ क्या दिख रहा है कि अल्फा प्लस बीटा और -b/a दोनों ही क्या आ रहे हैं, इक्वल ही आ रहे हैं। अब अल्फा इंटू बीटा को देखते हैं क्या आता है, तो ये आ गया 0 इंटू -2, ये आ गया हमारा 0, और जब c/a करेंगे तो c क्या है हमारा 0, और a क्या है 4, तो ये भी क्या मिल रहा है 0। सो अगेन अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a and it is equals to 0. So therefore verified, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में आते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारा t² - 15, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है। तो इसमें हमें हाईएस्ट पावर 2 नजर आ रहा है, तो t² है, लेकिन बीच का टर्म यहाँ पे मिसिंग है, मतलब जो t के साथ कोफिशिएंट होना चाहिए वो इसमें नहीं है। तो अगर इस इक्वेशन को देखो तो सबसे पहले मैं यहाँ पे a लिख देती हूँ, 1 है, b क्या है 0, और c क्या है हमारा -15, ठीक है।
ABC मैंने लिखा। अब क्योंकि इसको भी फैक्टराइज ही करना है तो इसको यूजिंग आइडेंटिटी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेकर। तो t को लिखेंगे क्या, t स्क्वायर ऐसे, और 15 को लिख सकते हैं रूट 15 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यहाँ पे जैसे हमने स्प्लिट किया तो हमें मिला t प्लस रूट 15 और दूसरी ब्रैकेट में ये t माइनस रूट 15। तो एक बार इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे, एक बार इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे, तो यहाँ मिलेगा क्या, t की वैल्यू एक बार माइनस रूट 15 और दूसरी बार प्लस रूट 15। जब आप इसको 0 के साथ इक्वेट करोगे तो एक हमें मिल गया अल्फा और दूसरा हम ले लेते हैं बीटा। अब वेरिफिकेशन पार्ट में दिखाएंगे क्या, वेरिफिकेशन में वही काम फिर से करना है, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ माइनस बी बाई ए दोनों सेम शो करेंगे, और अल्फा इंटू बीटा और सी बाई दोनों सेम आ जाएगा, तो हमारा पार्ट क्या होगा, वेरीफाई। तो अल्फा प्लस बीटा देखते हैं, माइनस रूट 15 प्लस रूट 15, ये तो 0 दे रहा है। देन माइनस बी बाई ए के लिए माइनस मैंने एज इट इज उतारा और बी यहाँ से लिख रहे हैं 0 और ए क्या है हमारा 1, सो 0 बाय 1 इज एक्चुअली 0। ठीक है, तो दोनों ही साइड में 0 आ रहा है। अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस रूट 15 को रूट 15 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारा रूट 15 दैट इज 15 और माइनस बाहर है तो माइनस 15 आ रहा है। और सी बाई ए के लिए सी की वैल्यू यहाँ से लिया माइनस 15 और ए ले लिए 1, तो ये क्या मिल रहा है माइनस 15। तो यहाँ भी ये दोनों वैल्यूज हमारी सेम आ रही है, सो दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। ठीक, अब है हमारा थर्ड पार्ट। सो इस थर्ड पार्ट के लिए पॉलिनोमियल को देखा जाए और यहाँ ए बी सी अगर लिखें तो ए 3 है, बी माइनस 1 है और सी क्या है हमारा माइनस 4। अगेन इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे। सो 3 एंड माइनस 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आगे 12 और 12 का फैक्टर आपको ढूंढना है, लाइक 6 2 जो 12, 4 3 जो 12, 12 1 जो 12। बट सेलेक्ट किसको करेंगे, जो कि प्लस माइनस करने पे क्या ला दे 1, क्योंकि x के साथ क्या बैठा हुआ है 1, तो आपको 1 कहाँ से मिलने वाला है, इस 4 और 3 की मदद से। 4 माइनस 3 इज 1। ठीक है, सो यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 1 की जगह पे यहाँ लिखा मैंने और x मेरा एज इट इज है, बाकी चीज़ें वैसे ही बैठ गई। तो 3x स्क्वायर ब्रैकेट खोल रहे हैं, ध्यान से सॉल्व करना है, इन दोनों में कॉमन निकालना है। x कॉमन लिया 3x माइनस 4, 1 कॉमन लिया 3x माइनस 4, सो 3x माइनस 4 और ये रहा x प्लस 1। तो दो फैक्टर हमारे निकल चुके हैं और x की वैल्यू इन दोनों से ही निकल जाना है। जब इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे, इसको जब 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, x इक्वल 4/3 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा x इक्वल -1। सो एक को अल्फा ले लिया और दूसरे को क्या ले लिया, बीटा, तो अल्फा बीटा मिल गया। वेरिफिकेशन वैसे ही होगा जैसे इसमें और इसमें हमने किया है, तो यहाँ लिख देती हूँ वेरिफिकेशन और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा शो करेंगे लेफ्ट साइड में, यहाँ माइनस बी बाई ए, यहाँ अल्फा इंटू बीटा और यहाँ सी बाई ए को सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा यानी 4/3 को -1 के साथ हमने प्लस किया, तो रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, एलसीएम 3, 4 माइनस 3 दैट इज 1/3। और जब b बाई ए लिखना है तो नेगेटिव एज इट इज, b की वैल्यू वहाँ लिख रखी है -1 और a हमारा 3, तो ये क्या मिल रहा है 1/3। तो यहाँ भी 1/3 मिला, वहाँ भी 1/3 मिला। अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाई ए एंड दैट इज इक्वल टू 1/3। अल्फा इंटू बीटा अगर करेंगे तो क्या मिलेगा, 4/3 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -1 के साथ, तो ये आएगा हमारा -4/3 और सी के लिए हमें दे रखा है -4 और ये हमारा क्या है 3, तो -4/3 आ रहा है ना, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए एंड दैट इज इक्वल टू -4/3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।